नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वॉइस, जहां हम आपको देते हैं कानूनी दुनिया की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के राज ठाकरे पर दिए गए फैसले की, यशु रजिस्टर विजेंद्र सिंह की सजा के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के तुषार गांधी की प्ली रिजेक्ट करने पर, सुप्रीम कोर्ट में हुए एक रेयर वाकया पर जिसमें जजेस और एडवोकेट्स के बीच गर्मा गर्म बहस देखी गई, और नोएडा लंबोर्गिनी एक्सीडेंट केस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही रेयर वाकया देखा गया, जब जज और वकीलों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। कोर्ट ने जब एक वकील के खिलाफ ऑर्डर पास किया तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के पद अधिकारियों और दूसरे वकील और सीनियर एडवोकेट्स ने कोर्ट के इस रुख का बहुत कड़े शब्दों में ऑब्जेक्शन उठाया। सुप्रीम कोर्ट में घटी ये एक अप्रत्याशित घटना थी, जब जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को वेक्सेशियस लिटिगेशन दायर करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने पाया कि दायर याचिका में तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। विशेष रूप से याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सरेंडर नहीं किया, जिससे कोर्ट नाराज हो गई। इस आदेश के बाद कोर्ट में मौजूद वकीलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इस आदेश का विरोध किया और इसे प्री कंसीव्ड फैसला करार दिया। बहस के दौरान वकील वहां बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जब कोर्ट नहीं मान रही थी तो एक वकील ने कहा, यह कैसे संभव है कि उन्हें सुने बिना ही दोषी ठहरा दिया जाए। एक अन्य वकील बोले, उन्होंने पिछले आदेश के अनुसार ट्रैवल टिकट प्रस्तुत कर दिया था, फिर भी उनकी सफाई स्वीकार क्यों नहीं की गई। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सीनियर एडवोकेट एस नागमुत्तु को कहना पड़ा, पूरी बार उनके साथ खड़ी है, मेरे 40 साल का नाम दांव पर लगा दिया और मुझे शक की नज़र से देखा गया। इस मामले में गौरतलब है कि केस पिछले फ्राइडे को जस्टिस त्रिवेदी की कोर्ट में लगा था। तब जस्टिस त्रिवेदी ने एडवोकेट सोमा सुंदरम को आज यानी मंगलवार को फिजिकली प्रेजेंट होने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने रविवार को फ्राइडे को सुनवाई के समय कहा था कि वो फ्राइडे को 2 बजे कोर्ट में प्रेजेंट रहे, पर सोमा सुंदरम के साथ ही एडवोकेट ने कहा कि वो तमिलनाडु के एक इंटीरियर गांव में गए हैं। तब कोर्ट ने सोमा सुंदरम को अपनी सारी ट्रैवल टिकट्स के साथ कोर्ट में आने को कहा था। वकीलों के कड़े विरोध के बाद कोर्ट को अपना आदेश संशोधित करना पड़ा। संशोधित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता और एओआर पी सोमा सुंदरम को ये बताने के लिए एफिडेविट दाखिल करना होगा कि उन्होंने सेकंड एसएलपी क्यों दायर की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो ये न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाएगी। याचिकाकर्ता को 9 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। यह मामला SC/ST एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध से जुड़ा है। निचली अदालत ने दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई थी, जब मद्रास हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 सप्ताह में सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने उसी वकील के जरिए फिर से एक नई SLP दायर कर दी, जिसमें तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। यही वजह थी कोर्ट नाराज हुई और वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा जताया। अगली खबर है बॉम्बे हाई कोर्ट क्वैशेस 2008 केस अगेंस्ट राज ठाकरे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़े फैसले में राज ठाकरे के अगेंस्ट 2008 के बीट स्टोन पेल्टिंग केस को क्वैश कर दिया। कोर्ट ने कहा कि MNS चीफ राज ठाकरे को इस मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो घटना के वक्त वहां मौजूद नहीं थे और उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। ये केस अक्टूबर 22, 2008 का है, जब एक स्टेट ट्रांसपोर्ट बस पर पत्थर फेंके गए थे, जिसका ब्लेम ठाकरे की प्रोएक्टिव स्पीच पर लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक भाषण देने से कोई इंसान जिम्मेदार नहीं बन सकता जब तक कि वो डायरेक्टली कोई डैमेज करने का ऑर्डर ना दिया हो। इस वजह से कोर्ट ने राज ठाकरे के अगेंस्ट केस को अब्यूज ऑफ प्रोसेस माना और क्वैश कर दिया। अगली खबर है पंजाब के मोहाली में यशु प्रोफेट पेस्टर विजेंद्र सिंह को 2018 रेप केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। मोहाली कोर्ट ने उनके IPC सेक्शन 376 रेप, 323 कॉजिंग हर्ट और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत दोषी माना है। यह मामला 2018 का है, जब एक महिला ने उनके खिलाफ जीरकपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की थी। महिला का कहना था कि सिंह ने उन्हें बाहर
ले जाकर झूठा वादा किया और उसका रेप किया और फिर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर महिला ने मना किया तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। सिंह के अलावा केस में 5 और लोग शामिल थे, लेकिन उन्हें कोर्ट ने रिहा कर दिया। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स तुषार गांधी प्ली ऑन साबरमती आश्रम रीडेवलपमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार गांधी की प्ली को रिजेक्ट कर दिया, जो कि गुजरात गवर्नमेंट के साबरमती आश्रम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट थी। तुषार गांधी ने आर्ग्यू किया कि 1200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट महात्मा गांधी के सिंपल लाइफस्टाइल के अगेंस्ट है और आश्रम को स्टेट कंट्रोल मॉन्यूमेंट बनाने की कोशिश है। उनका कहना था कि हरिजन फैमिलीज को जो वहाँ रहती हैं उन्हें भी हटा दिया जाएगा, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने पहले ही प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को अपहोल्ड किया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, नोएडा लंबोर्गिनी एक्सीडेंट केस, ड्राइवर ग्रांटेड बेल। नोएडा के सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लंबोर्गिनी एक्सीडेंट केस के एक्यूज ड्राइवर दीपक को बेल दे दी है। यह एक्सीडेंट सेक्टर 94 राउंड अबाउट पर हुआ था, जिसमें 2 लोग घायल हो गए थे। ड्राइवर के लॉयर ने कोर्ट में यह आर्ग्यू किया कि ये सिर्फ एक टेस्ट ड्राइव एक्सीडेंट था और केस बेल लेबल है, जिसे देखते हुए कोर्ट ने एक सर्वे पर बेल अप्रूव कर दी। घायल लोगों के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें सर्जरी की ज़रूरत होगी और कम से कम 4 हफ्ते का बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। पुलिस ने कंफर्म किया कि गाड़ी मिदुल नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी और ड्राइवर दीपक अजमेर का रहने वाला है। केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की कानूनी दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।